टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अजल से अबद तक यकसां है, जिसने फरमाया कि मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा। उसके पाक, मुकद्दस और अफजल तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और खुदावंद की फर्मा बरदारी में शरीक साथियों, खुदावंद का ये खाकसार खादम आज आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। और मेरे लिए ये बहुत बड़े आजाज की बात है, शर्फ की बात है कि सबसे पहले तो तारीकी के कब्जा से निकालकर उजाले की बादशाही में लाया जाऊं और माबाद इस इंजील की शमा जलाकर, दीप जलाकर दुनिया के तारीक गोशों में बहुतों के लिए मशाले राह बन सकूं और साथ ही साथ इस बात के लिए भी कि ईमानदार जहां इस दुनिया में और इस जिंदगी में पिसते हैं और दुख उठाते और मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों के शिकार होते हैं, उनके ईमान की मजबूती के लिए खुदावंद की आवाज बन सकूं। मैं इन सारी बातों के लिए सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम को देता हूं। माबाद पास्टर लियाकत तनवीर साहब, मैं आपका बहुत ममनून हूं कि इस बिलीवर्स फेलोशिप के प्लेटफॉर्म पर, जहां खुदा के बड़े मंजे हुए खुदाम बोलते हैं, वहां मुझ जैसे किताब मुकद्दस के एक तालिबे इल्म को भी आपने मौका फराहम किया। मैं खुदावंद के बाद आपका शुक्रगुजार हूं। और फिर खुदावंद के खादम पास्टर लतीफ जान साहब के लिए कि उन्होंने अपनी जगह मुझे दी कि मैं उनकी जगह आज बैठ पाऊं। मैं यकीनन आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। और आप जो खुदावंद के हुजूर सना खां हुए हैं, हमदो सना की है, यकीनन मैं इस हमदो सना के वसीला से बहुत बरकत पाया हूं। और दुआए दिल ई است कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, खुदावंद की हमदो सना में अपनी आवाज बुलंद करते रहें और जहां कहीं भी आप उसकी सना के लिए आवाज बुलंद करें, खुदा करे कि अबलीस के बंधन और जुए टूटे हैं, बदरू गिरफ्ता आजाद हूं, बीमार शिफा पाए और कमजोर ईमान मजबूत हूं और आपके वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आमीन। ये बातें मेरे दिल पर थीं जो मैं करना चाहता था, क्योंकि एक अरसा के बाद मुझे इस ब्रॉड पर, जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है, मौका फराहम हुआ है। अजीजों, आज मेरे सामने जो मजमून खुदावंद ने मुझे दिया है वो बहुत अहम है, बहुत अहम है। और इस मजमून के तहत आज मैं
आपके साथ मिलकर सीखूंगा कि खुदावन आज मुझसे और आपसे क्या फरमाना चाहते हैं। और मेरा मजमून है कुम्हार के हाथों में। आमीन। कुम्हार के हाथों में। आप में से वो जो किताब मुकद्दस की वर्क गर्दानी करते रहते हैं, आप पहुंच गए हैं कि मैं कौन से हवाला पर आज बात करना चाहता हूं। लेकिन एक बात, मैं किसी डिनोमिनेशन को प्रेजेंट नहीं करता और आखिरी दम तक नहीं करूंगा, और ना किसी डिनोमिनेशन पर अटैक करूंगा, और ना ही खुदावन ने मुझे इस मकसद के लिए बुलाया है। मुझे रूहों की निजात और ईमानदारों की रूहानी तरक्की के लिए खुदावन ने बुलाया है, और रूहानी तौर पर एक खजाना जमा करने के लिए जो मैं कर रहा हूं। और अगर आप उस खजाने से मुस्तफीज होना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.newlifeinstitute.org। और चूंकि इस वक्त हम जो सिर्फ टिक टॉक पर हैं, ये बातें हमारे लिए ही नहीं है। ये बातें हम जो इस वक्त फेसबुक के चंद एक पेजेस पर हैं, हमारे लिए भी है। यूट्यूब पर सुनने वालों, ये आपके लिए भी है। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जिनके पास ये कलाम पहुंच रहा है, ये आपके लिए भी हौसला अफजाई का सबब है। इसलिए जिनके कान हूं वो सुने कि रूह उन कान वालों से क्या कहना चाहता है। अहदे अतीक से अंबियाए अकबर में से यर्मिया नबी का सहीफा और उसका 18 बाब, और यूं तो मैं पहली 12 आयात तलावत करूं तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पहली 4 आयात तलावत करूंगा, और इन आयात में हमारे लिए बहुत कुछ है जो इस महदूद से वक्त में हम बाहम मिलकर सीखेंगे। इन आयात में यूं लिखा है, बुजुर्ग यर्मिया रूह कुदस की तहरीक से यूं फरमाते हैं कि खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाज़िल हुआ, अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर समझते हुए। खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाज़िल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा, और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था, उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। आमीन। ये जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इनमें हम यहां यर्मिया को मुशाहिदाती तौर पर खुदा कुछ सिखाने के लिए टास्क देता है, और खुदा यर्मिया से यह कहता है कि उठ। और जब मैं इस लफ्ज पर गौर करता हूं तो कई और मकामात पर भी उठ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा।
और कई और मकामात पर भी। और जब मैं बुजुर्ग यिर्मयाह की बात सोचता था, खुदा ने कहा उठ, और दूसरी तरफ यूना को उठ। मत्ती 28:19-20 में जाओ, अमाल 1:8 में सारी दुनिया में जाओ, मरकस 16:15 में सारी खल्क के सामने जाओ, उठो और जाओ। और जब मैं इस बात पर गौर कर रहा हूं तो ये बातें अभी खुदावंद मुझ पर अपने रूह के वसीला से जाहिर करते हैं कि खुदा उनके जरिया से काम करता है जो खुदा की सुनते और फर्माबरदारी करते हैं, बैठे ही नहीं रहते, उठते हैं और फिर जाते हैं। फर्माबरदारी। खुदा के लोगों, अगर मैं और आप बैठे रहें और दुआएं करते रहें, अगरचे दुआ बहुत अच्छी है, विक्ट्री यानी फतह पाने के लिए बहुत जबरदस्त औजार है, हथियार है, लेकिन खाली दुआ से कुछ नहीं होगा जब तक हम खुदा की आवाज के शिनवा होकर उठे नहीं और खुदावंद की फर्मा बरदारी ना करें। यिर्मयाह कहते हैं कि खुदा का कलाम, गोया मैं समझने और समझाने की गर्ज से कह रहा हूं कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। खुदा ने यिर्मयाह से बात की और कहा कि उठ, और उसने डायरेक्शन भी दी कि तू उठ कर क्या कर, कि तू उठ और कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझे कुछ सुनाऊंगा और तुझसे बातें करूंगा। अंबिया से जब खुदा कलाम करता था तो हर बार तो नहीं, लेकिन अक्सर मैं ये देखता हूं कि खुदा उनको किसी खास तजर्बा से गुजारता और मुशाहिदाती तौर पर उनको कुछ अमली तौर पर करके दिखाता या होता हुआ दिखाता, और यूं खुदा उस अमल के जरिया उनको खास पैगाम और खास तालीम देता था। यिर्मयाह तकरीबन 527 केबल इस मसीह से 586 तक यहूदा के शाहान यानी बादशाहों के लिए और अहले यहूदा के लिए खुदा की तरफ से नबुवती खिदमात सर अंजाम देते हैं। अफसोस के कौम बुत पुरस्ती में लत-पत हो गई, और वो खुदा जिसने खरूज 20 में अहकामे अशरा दिए थे, उस खुदा को भी और उसके अहकाम को भी वो भूल जाते हैं, और यूं वो उस हुक्म की नाफरमानी करते हैं कि तुम मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना या किसी चीज की सूरत नहीं बनाना। नाफरमानी। और 12 बार वो इस अमल को दोहराते चले आए, और अब खुदा यिर्मयाह को एक वर्कशॉप के जरिया से कुछ मैसेज दे रहे और कुछ सिखा रहे हैं। यकीन जानिए, इस मैसेज में फिर भी जो खुदाए मोहब्बत है उसकी तरफ से एक होप, एक उम्मीद अहले यहूदा के लिए थी।
हां, अगरचे तंबीह भी थी, लेकिन खुदा की तरफ से उनके लिए एक उम्मीद भी थी कि वो खुदावंद की तरफ रजू लाएं। और जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा अक्सर मुख्तलिफ मिसालों के जरिया अंबिया से कलाम करता और वो लोगों से बात करते। मिसाल के तौर पर जब मैं यसाया 20 देखता हूं तो यसाया को बरहना होने के लिए मैसेज दिया गया। हिजकियल 4 देखता हूं तो खुपरा और दवा लेने के लिए कहा गया और शहर यरूशलेम का नक्शा बनाने और बुर्ज बनाने के लिए कहा गया। जब मैं यर्मिया 27 देखता हूं तो यर्मिया को एक जुआ पहनने के लिए कहा गया। और होशिया की बाबत भी आप जानते हैं कि क्या क्या मैसेजेस उनको दिए गए। लेकिन जब मैं इस आयत 2 के मुताबिक देखता हूं कि तू कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझसे बातें करूंगा, तुझे सुनाऊंगा, और आयत 3 में नजर आता है, तब मैं कुम्हार के घर गया। यर्मिया कहते हैं कि खुदा की इस आवाज को सुनकर मैं जो कुम्हार है उसके घर में गया। और जब मैं सोचता था इस आयत पर तो मेरे सामने यह बात आ रही थी कि कोई भी खुदा का खादम जिस किसी खिदमत को सर अंजाम दे रहा है, बाय द वे खिदमत से मुराद बाइबल उठाकर गलियों और मोहल्लों को छानना मुराद नहीं है। शायद हम गलत समझ रहे हों। खिदमत से मुराद अपने खुदावंद की फर्मा बरदारी करना है, जिसमें वो भी शामिल है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। नो, अहम तरीन बात हमें नजर आती है कि हर सच्चा और हकीकी खुदा का खादम इसी सूरत में कामयाब हो सकता है कि जब लोगों से बात करने से पहले अपने खुदावंद की बात को सुने। कोई भी खादम उस वक्त तक कामयाब नहीं है कि सुनाने से पहले जब खुद ना सुने। और इसमें खादिम और खादमाएं तमाम खुदाम शामिल हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मैं खुदा के कलाम को किसी को सुनाऊं, शेयर करूं, तो पहले जिसका कलाम है उससे बात करनी पड़ेगी, उससे सुनना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है कि मैं क्या दूसरे लोगों को सुनाऊं। शायद चंद दिन पहले खुदा के खादम ने मुझे कहा कि आप बताएं कि क्या आपका टॉपिक होगा, और मैंने उनको कहा भाई जी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाज औकात खुदा का रूह एंड टाइम पर बताता है कि इस पर बोल, और उससे पहले मेरी कई और मीटिंग्स हैं और मैं उलझ जाऊंगा। तो बेहतर है कि वक्त से पहले मैं खुदावंद की सुनूं कि खुदावंद क्या चाहते हैं, और फिर मैं तैयारी करूं और फिर मैं आपके सामने आऊं तो ज्यादा बेहतर है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो खुदाम जो पहले से मजमून की अनाउंसमेंट करते हैं वो गलत करते हैं। नो 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 नो, मैं अपनी बात करता हूं, बाज़ोकात में मजमून देता हूं क्योंकि खुदा का रूह पहले से दे देता है, बाज औकात एंड टाइम पर। लेकिन मैंने भाई से यही कहा कि इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे अभी नहीं मालूम कि वो मजमून क्या होगा। तो खुदावन की बात को समझने के लिए कि खुदावन मुझसे क्या
कहते हैं खुदावंद की फर्मा बरदारी आती है, या खुदावंद मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं, खुदावंद की आवाज के शिनवा होना बहुत जरूरी है। अहद अतीक में भी और अहद जदीद में भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। बुजुर्ग अब्राहम को जब यावे ने अपने पीछे आने के लिए कहा, तो अब्राहम ने यह नहीं कहा अच्छा मैं आपके पीछे चलूं तो सही, लेकिन ऐसा करें पहले पेन पेपर लें, पहले एक स्टाम्प पेपर लिखें और उस स्टाम्प पेपर पर ये तमाम डिटेल जो आप बता रहे हैं, मैं ये करूंगा, ये मुल्क दूंगा, ये करूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, ये सब कुछ करो तो फिर मैं चलूंगा। नो, ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अब्राहम खुदा की आवाज पर लब्बैक कहते हैं कि हाजिर हूं, और वो जो जो फर्मा बरदारी करते हैं, तू खुदा अपने बंदे को बरकत देता चला जा रहा था। हम वाजे तौर पर देखते हैं, और यहां पर हम यर्मिया को भी, उसने भी कोई आगे बात नहीं की। बुजुर्ग यर्मिया गए उस कुम्हार के घर। यह पहला कदम था इस फर्मा बरदारी में जो यर्मिया ने लिया कि पहले जा तो फिर मैं तुझे बताऊंगा। पहले पहला कदम तो ले, फिर मैं तुझे बताऊंगा। फर्मा बरदारी में पहला कदम तो ले, फिर मैं तुझे बताऊंगा। अगर हम खुदावंद की फर्मा बरदारी में उसकी आवाज को सुनकर कदम उठाते हैं, तो खुदा आप अपनी बातों को हम पर जाहिर करेगा। अगर हम करीत के नाले पर खुदा की मर्जी के मुताबिक जाते हैं, खुदा आप हमारे लिए गोश्त और रोटी मुहैया करेगा। हम इस बात को समझें, अगर हम बियाबान में खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं, तो खुदा आप हमारे लिए मन मुहैया करेगा। हम इस बात को समझें। लेकिन बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि क्या होगा, मैं यूं करूं तो सही, लेकिन क्या होगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ खुदाम, कुछ चंद सोचते हैं ओ जी मेरी कलीसिया नहीं है, क्योंकि इर्द गिर्द जितनी भी कलीसियाएं हैं उनके गिरजे हैं और मेरा गिरजा नहीं है। और अगर मेरा गिरजा हो तो फिर मेरे पास भी बहुत से लोग आएंगे। गोया वो अपनी बादशाही के क़याम के लिए सोच रहे हैं, ना कि खुदा की बादशाही के लिए। और अगर गिरजा ना भी हो ना, तो खुदा गली भर देगा अगर खुदा की आवाज के मुताबिक हम चल रहे हूं तो। और फिर वक्त आने पर खुदा आप मुहैया करेगा, फिर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी गिरजे बनाने के लिए। खुदा आप मुहैया करेगा, क्योंकि जो रोया देता है वो मुहैया करता है। वेयर देयर इज विजन देयर इज प्रोविजन। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये वो अहम तरीन बात है कि पहले कदम ले और फिर देख के मैं क्या करता हूं। बाज़ औक़ात खुदा मेरी और आपकी फर्माबरदारी देखना चाहता है। बरकत वाला हाथ रेडी होता है, लेकिन बरकत के हुसूल से पहले अब्राहम छोड़ ये सब कुछ और मेरे पीछे चल। अगर हम समझते हैं कि वो बरकत वाला हाथ अभी खुला नहीं है, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी उसकी फर्माबरदारी और उसकी तकलीद में कहीं कमी रह गई हो। अपने आप पर सोचना है। और यर्मिया जब इस कुम्हार
के घर जाते हैं तो कुम्हार कुछ बना रहा होता है। यहां पर लिखा है कि वो चाक पर कुछ बना रहा था। यहां चाक से मुराद, शायद आप में से वो जो नई जनरेशन के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझें, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूं। जहां मैं रहता था, मैं पहाड़ों में पैदा हुआ और उसके करीब एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसका नाम भी मुझे याद है, अब्दुल करीम। और उसने बहुत बड़ा सा एक तनूर बनाया होता था और उसके अंदर खूब आग सुलगाता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और फिर उसके बाद उसने मिट्टी के बर्तन बनाए होते थे, उनको उनमें रखता था आहिस्ता आहिस्ता, और उसको पता चलता था कब पकते हैं, और फिर निकालता था और उसके बाद बेचता था। लेकिन उस तनूर को या भट्टी को, हम उसको आवा कहते थे, उस में बर्तन डालने से पहले एक गड़ा होता था और उस गड़े के अंदर जैसे चक्की का पार्ट है, इस तरह एक पार्ट होता था, और जैसे साइकिल के पैडल होते हैं इसी तरह उस गड़े के अंदर उसके पैडल से लगे होते थे, और वो अपने पांव से उनको यूं करता चला जाता था और वो जो पार्ट था वो घूमता चला जाता था, और उस पार्ट के ऊपर जो गोया यूं घूमता चला जाता था वो मिट्टी रखता, गारा रखता, और वो अपने हाथों से, चूंकि उसके हाथ मास्टर होते थे ये काम करने के, और हमारे सामने वो उस गारे के वो बर्तन बनाता, उनका गला बनाता, बड़ा छोटा सब कुछ, हर तरह के डिजाइन। और वो तभी होता जब वो उधर से वो पैडल मारता चला जाता और वो घूमता चला जाता था, और वो ऊपर अपने हाथ से कमाल दिखाता था उस बर्तन को बनाने के लिए। तो यिर्मयाह को इसी तरह का ही एक तजर्बा दिखाया गया, और वो देखता है कि यिर्मयाह देखता है कि वो कुम्हार इस तरह से एक बर्तन बनाता है। और आयत 4 में हम देखते हैं कि वो जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था उस कुम्हार के हाथ से बिगड़ गया। वो उस पर काम तो कर रहा था, लेकिन वो बर्तन बिगड़ गया, यानी खराब हो गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक और बर्तन बना लिया। मैं समझता हूं कि जब कारीगर काम करता है तो माहिर से माहिर कारीगर होना, तो उससे कहीं गलती हो सकती है, हो गई। लेकिन यिर्मयाह देखते हैं कि गलती तो हुई, लेकिन उस गलती को उसने खुद सुधारा भी और उसने उसको संवारा भी। ये एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर है जो यहां हमें नजर आती है। देखिए, जितने भी मर्दाने खुदा और खातीने खुदा हुए हैं, गलतियां होती रही। बाइबल में मासवा एक के जो औलादे आदम नहीं था, सबसे गलतियां होती रही। जो औलादे आदम नहीं था उससे कोई गलती नहीं हुई, बाकी तमाम से गलतियां होती रही। और मुझसे और आपसे भी गलतियां होती हैं। जब मैं दाऊद को देखता हूं, आपको यानी बताने की जरूरत नहीं कि दाऊद से क्या गलती हुई थी, लेकिन बाद में खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुवाफिक है, क्योंकि एक रियल और हकीकी तब्दीली और चेंज उसकी जिंदगी में आया। हम अहदे जदीद में मुकद्दस पतरस को देखते हैं। आप जानते हैं कि मसीह की गिरफ्तारी के बाद पतरस से क्या हुआ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि उसी के वाज के वसीला से 3000 के करीब लोग तब्दील हुए।
हम यूहन्ना मरकस को खिदमत गुजारी के काम में फेल होता हुआ देखते हैं। यानी हमें बार पता चलता है, ना मालूम मैंने कितनी बार उस चाक के ऊपर, उस मशीन के ऊपर मैं बिगड़ गया। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर तू अपने माजी पर गौर करे और तुझे भी ये वाज़े नजर आएगा कि खुदा ने जिस चाक पर तुझ मट्टी को, गारे को रखा कि कुछ बनाए, कई बार तू भी कुछ और बिगड़ गया। लेकिन खुदा ने अपना काम मुझ पर और आप पर करना बंद नहीं किया। दाऊद की जिंदगी में, या मुकद्दस पतरस की जिंदगी में, या यूहन्ना मरकस की जिंदगी में खुदावन ने काम करना छोड़ नहीं दिया, बल्कि खुदा ने उनको बहाल किया और खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि मट्टी का, गारे का उस चाक पर होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें तब्दीली तभी आ सकती है अगर वो मट्टी या गारा, मट्टी का गारा नरम हो, तो तभी काम हो सकता है। जब सख्ती आ गई तो फिर वो टूट जाएगा और वो बनेगा नहीं। तो खुदा के हाथों में हमें नरम, यानी हलीम और फरोतन होना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि वो माहिर कारीगर मेरी और आपकी जिंदगी से कुछ बनाए। तो फिर हमें मुआफ करने की रूह अपने मन में रखनी पड़ेगी। खुदावंद की फर्माबरदारी हमें अपनानी होगी। गरूर का खात्मा करना पड़ेगा, बेइत्कादी का कला कमा करना पड़ेगा, मैं को मसलूब करना पड़ेगा और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब उठाकर मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। और अजीजों, मैं और आप जो गारा या मट्टी के लौंदे हैं, बाज औकात जब मुश्किल हालात से गुजरते हैं हम कुछ और बन जाते हैं। पहिया तो चलता रहता है, जिंदगी का पहिया वो चलता रहता है, लेकिन मुश्किल हालात के सबब से बाज औकात हम टूट जाते हैं। कभी बीमारी हमें तोड़ देती है, कभी मायूसियां और फिक्रें और परेशानियां हमें तोड़ देती हैं, कभी अपनों जो आस्तीन के सांप होते हैं उनके सबब से हम डसे जाते हैं, कभी बेगानों के सबब से हम सताए जाते हैं, कभी दुआओं के जवाब के इंतजार में बरस लग जाते हैं, क्योंकि खुदा बेहतर जानता है कि कब दुआ का जवाब मिले। बाज औकात लगता है पता नहीं मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। हम उस चरख पर, उस लौंदे की तरह उस चाक पर होते हैं, लेकिन बाज औकात इस दुनिया के रेले में हम बह जाते, परेशान हो जाते, नढाल हो जाते, कमजोर हो जाते हैं। माली बहरान, सेहत कमजोर, शायद अज़दवाजी जिंदगी में बहुत बड़ा बिगाड़ आ जाता है, औलाद बागी हो जाती है, या कई तरह की आजमाइशें और फिक्रें हो सकती हैं जिस सबब से यह लौंदा उस तौर पर जैसे माहिर कारीगर काम करना चाहता है उस तौर पर बात बन नहीं रही होती। लेकिन मैं जब फिलिपियों पहले बाब की 6 आयत देखता हूं तो इस बात को याद रखना है। मुकद्दस पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को लिखते हैं, जब वो कहते हैं हर एक बात में तुम खुश रहो, तो वो कहते हैं और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह के दिन तक
पूरा करेगा। ये आजमाइशें आएंगी, मायूस हम होंगे, दुख आएंगे हमारी जिंदगी में, तकालीफ आएंगी, लेकिन जो खुदावन ने बरकत देने का हमसे वादा किया है, उसका वो वादा खता नहीं जाएगा, बशर्ते के इन तमाम हालात में हम अपने बनाने वाले के लिए फर्माबरदारी अपनी अमली जिंदगी से दिखाने वाले हूं। अब सोचना यह है कि जब मैं जो कुछ बनना चाहता हूं वो नहीं बन पाता, तो उस वक्त क्या मैं खुदा को मौका दे रहा होता हूं? ओ खुदावंद, मेरी ये टूट फूट जो है, मेरे टुकड़े बिखर गए हैं, मैं इंतहाई परेशान हूं, मैं इंतहाई मायूस हूं, मैं इंतहाई पीछे चला गया हूं, मेरी रूहानियत में तरक्की नहीं है, मुझे लगता है मैंने दुनिया को अपना माबूद बना लिया है। ये बातें हम ऐसे ऐलानिया तो दूसरों के सामने नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपना आईना वाज़े तौर पर नजर आएगा कि नवीद तो तोला गया और कम निकला। हम किसी दूसरे के मुंसिफ और जज नहीं हैं, हम इस शख्स के जज हैं। अपने सीने पर हाथ रखकर या अपनी उंगली इसकी तरफ अपने आप की तरफ किए हुए हम इसके जज हैं। अपने आप को खुदा के कुटहरे में खड़ा करके पूछने की जरूरत है कि मुझे खुदावंद की फर्माबरदारी में कहां कमी रह गई और मैं खुदावंद के साथ मजीद उठ खड़ा हूं और फर्माबरदारी से हो चलूं। लेकिन याद रखिए, जब हम टूट जाते हैं ना, तो बाज औकात हमारी उम्मीदें जाती रहती हैं। 15 जुलाई 2024 को मेरा शरीके सफर इंतहाई दुआओं, रुपया पैसा खर्च करने के बावजूद खुदावंद की मर्जी यही थी कि वो उसकी जिंदगी में सुबह 9 बजे आखिरी वक्त हो। उस वक्त से शायद आप नहीं जानते, हर रोज मैं टूटता हूं, हर रोज मेरी आंखें अश्कबार होती हैं। अरे हम खुदा के खादम हैं, इसका यह मतलब नहीं हम रोबोट हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, हमारे एहसासात और जज्बात हैं। लेकिन फिर खुदा का रूह मुझे कहता है, नवीद, ये जो टूटना है ना, ये आखिर नहीं है। नो, इट इज नॉट एंड। खुदावंद की तरफ से हमारे लिए उम्मीद है। रोमियो 8:28 में क्या है कि खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। और मेरे अजीजों, इन तमाम उतार चढ़ाव का जो हमारी जिंदगी में होते हैं, खुदा का खास मकसद है। अगर कांटा पौलुस की जिंदगी में था तो मकसद यह था कि पौलुस मुकाशफों की ज्यादती से कहीं फूल ना जाए। अगर मेरी जिंदगी में कांटा या आपकी जिंदगी में कांटा है, तो मकसद को खुदा के कदमों में दो जानू होकर आंसुओं के साथ जानने की कोशिश करें, खुदावन इस कांटे का क्या मकसद है। और खुदा का हर ईमानदार की जिंदगी में खास मकसद है कि वो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए, और जब कभी हमारी मैं सर उठाए तो खुदा हमें फिर से तोड़ कर बनाना जानता है। यसाया 64:8 में खुदा
यसाया की मार्फत फरमाता है, तो भी ऐ खुदावन तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी है। एक छोटी सी मिसाल के साथ एंड करूंगा। वायलन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब वायलन बनाई जाती है तो जो कारीगर वायलन बनाता है, अगर लकड़ी बोल सकती तो लकड़ी उस कारीगर को कहती कि तू मुझ पर ये हथौड़ियां, ये छेनियां क्यों चला रहा है, ये आरी से मुझे क्यों काट रहा है, ये क्यों मेरी जान छोड़ नहीं रहा, क्यों तू इतना मुझ पर जबर और जुल्म कर रहा है। और अगर बोल सकती तो, और फिर वो कारीगर उसको ये कहता कि मैं इसलिए ये सब कुछ तुम पर कर रहा हूं क्योंकि तू मेरे काम की है। हो, जब बाद में वो कारीगर उसको पॉलिश करता है, उस पर तारे कसता है, उससे ऐसी आवाज निकलती है जो लोगों के दिलों को छू लेती है। आप में से वो जो आलाते मौसीकी को जानते हैं, आप अच्छी तरह उससे वाकिफ हैं कि उसकी कितनी दिलों को छूने वाली आवाज होती है। लिहाजा जब कभी मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए, निशेबो फराज आए, हम यूं समझें कि मैं टूट गया हूं, यूं समझें कि मैं उस मट्टी के लौंदे की तरह कुछ और लग रहा हूं, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं बन रहा, फिर से खुदावंद के हाथों में हर रोज, हर लम्हे, सुबह शाम, रातों को जाग कर उसके हुजूर अपने आप को पेश करने की जरूरत है। खुदावंद में अपने आप को आपके माहिर हाथों में सौंपता और सौंपती हूं। जैसे आपकी मर्जी है मुझे बनाइए, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, आपसे जुदा होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी मदद कीजिए। और मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, अगर आज तू अपने आप को टूटा हुआ और बिखरा हुआ और कमजोर और मायूस और ना उम्मीद समझता है, तो आज खुदावंद ने ये कलाम किसी और के लिए नहीं किया, सिर्फ तेरे लिए किया है। ईमान के साथ इस कलाम को कबूल कर, क्योंकि वो हमारा भला चाहता है और वो हमारी जिंदगी पर काम करना चाहता है। दुआ है खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमारे ईमानों को खूब गरमाए और मजबूत करे, और हम खुदावंद के हाथों से कभी स्लिप होकर निकल ना जाएं। उसको कहें, खुदावंद मुझ पर काम करते रहिए जब तक कि आपकी मर्जी के मुताबिक आपके कलाम के सांचे में डहल ना जाऊं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच आपकी तवज्जो के लिए। www.newlifeinstitute.org